So next question, by using elementary operations find inverse of 2 minus 6 1 minus 2। मतलब हमेशा की तरह हमें इसका इन्वर्स ढूंढना है इफ़ इट एग्जिस्ट। ठीक है, और आपको आपके सभी स्टेप्स अच्छी तरह याद होंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2 माइनस 6 1 माइनस 2। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, क्योंकि आपको पता है कि हम दो तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस या एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, आपकी मर्जी है। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। जिन्होंने भी बेसिक्स वाली वीडियो और लास्ट इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के बारे में, अगर आपने उनको अच्छे से समझा है तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके लिए बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए को लिखेंगे। अब ए कितना है हमारा, 2 माइनस 6 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और यहाँ पर ए, क्योंकि हम इन दोनों में ही चेंज करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा कि इसको चेंज करके हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो यहाँ पर जो भी मतलब कि मैट्रिक्स यहाँ पर होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स। और रो ऑपरेशंस के अंदर आपको पता है सबसे पहले हम कहाँ पर ध्यान देते हैं, ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम के लिए जाएंगे। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, 1 0 0 1। तो फर्स्ट कॉलम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0। सबसे पहले इसको 1 कर लो, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो 1 को मैं किसी और में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही स्टेप करूँगा, तो लिख लेते हैं। अब ये 2 किस में है, रो 1 में, तो लिख दो रो 1 पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा रो 1 माइनस रो 2। तो ऑपरेट करते हैं। तो देखो हमेशा की तरह रफ में भी करेंगे, रो 1 माइनस रो 2। रो 1 में कौन है 2, रो 2 में कौन है 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1। रो 1 में कौन है माइनस 6, रो 2 में कौन है माइनस 2, तो कितना आ गया माइनस 6 प्लस 2 दैट मीन्स माइनस 4। रो 2 को आप वैसे ही लिख लो। तो चलो ये तो हो गया। अब सेम वे से यहाँ पर रो 1 में कौन है 1, 2 में 0 तो कितना आ गया 1। रो 1 में कौन है 0, रो 2 में कौन है 1 तो कितना आ गया माइनस 1। रो 2 को आप वैसे ही लिख लो। ये सभी स्टेप्स आपको अच्छी तरह से याद हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ 1 बन गया। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 0, और ये क्लियरली 0 बन सकता है। तो देखो इस पर ऑपरेट करना है ना, तो रो 2 में से मैं रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो ऐसा करो, रो 1 को वैसे ही लिख लो। ठीक है, क्योंकि जिस रो पर हम ऑपरेट करते हैं उसमें ही चेंजेस करते हैं, बाकी जो भी रो होती है उसको सेम एज इट इज़। जैसे यहाँ पर रो 2 में मैंने ऑपरेट किया है तो रो 1 को वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब देखो रो 2 में कौन है, यहाँ पर लिखते हैं रो 2 माइनस रो 1। रो 2 में कौन है 1, रो 1 में कौन है 1 तो कितना आएगा 0। ठीक है, रो 2 में कौन है माइनस 2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 में कौन है माइनस 4, तो माइनस 2 प्लस 4 तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी करो, रो 1 को वैसे ही लिख लो। रो 2 में कौन है 0, रो 1 में कौन है 1 तो माइनस 1। सेम वे से रो 2 में यहाँ पर कौन है 1, यहाँ पर कौन है माइनस 1, तो कितना बन जाएगा ये 2। तो ये ऑपरेशन भी मैंने लगा दिया और हमारी फर्स्ट कॉलम बन के रेडी है। ठीक है, 1 0। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर देखो आप लिख लिया करो 1 0 0 1। अब इसको मैंने रेडी कर लिया 1 0 को, अब इसकी टर्न है 0 1 को। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 0 और यहाँ पर चाहिए मुझे 1। ठीक है, अब पहले ऐसा करते हैं, अब देखो यहाँ पर 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। या तो इसको 1 बना दो, 1 कैसे बनाओगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसको 0 बना सकते हैं, इसका 2 टाइम्स इसमें ऐड करके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। और मैंने आपको हमेशा यही समझाया कि 1/k वाले ऑपरेशन हम ऐसे ऑपरेशंस बिगिनिंग में नहीं करते। यहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे ऑपरेशंस जितना हो सके उतना अवॉइड करो, मतलब जितना आप एंड में करोगे इसको उतनी ही आपको कैलकुलेशन में कम प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मैं यहीं पर लगा दूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको 0 कर लेते हैं। तो ये किस में है, रो 1 में। तो ऑपरेशन लिखते हैं, रो 1 में मैं ऑपरेट करूँगा, रो 1 में मैं
2 टाइम्स रो 2 ऐड करूँगा, 2 2 ज़ा 4, इसमें ऐड करो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं, देखो रो 1 प्लस 2 टाइम्स R2। अब रो 1 में यहाँ पर कौन है 1, रो 2 में कौन है 0, तो देख लो हमारी 1 जो है वो ख़राब नहीं हुआ। यहाँ पर -4 है, 2 टाइम्स यहाँ पर कौन है 2, तो कितना आएगा 0। रो 2 को आप ऐसे ही लिख लो। सेम वे से यहाँ पर रो 1 में कौन है 1, 2 टाइम्स रो 2 में कौन है -1, 1 माइनस 2 कितना आ गया -1। सेम यहाँ पर कौन है -1, 2 टाइम्स यहाँ पर कौन है 2, कितना आ गया 3। तो चलो मैंने ये स्टेप भी कर लिया। अब जस्ट मुझे यहाँ पर 1 चाहिए और इसको मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, तो देखो रो 2 में है ना ये, तो रो 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देख लो ये मैंने लास्ट में स्टेप किया, क्यों किया, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमें कोई भी स्टेप नहीं करना। तो जितना अवॉइड कर सकते हो ऐसे स्टेप्स को कर लिया करो। ठीक है, तो फर्स्ट रो को वैसे ही लिख लो, सेकंड रो 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर सेम फर्स्ट रो को वैसे ही लिख लो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, इसको 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1। तो देख लो हम किस सिचुएशन में पहुँच गए। यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए है, तो ये क्या होगा A इनवर्स। तो यानी कि मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है। तो A इनवर्स की कितनी वैल्यू है -1 3 -1/2 1। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहे हैं। और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप बेसिक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स पर रहोगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, बस आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 6 -3 -2 1 इफ इट एग्जिस्ट। फिर से वही सेम क्वेश्चन कि हमें इसका इनवर्स ढूंढना है। तो सबसे पहले ए को लिखो, इसका नेम लिख लो, लेट ए इज इक्वल टू 6 -3 -2 1। और आपको पता है हम कौन सी ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, वो भी लिख लिया करो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में क्या होता है आपको पता ही है, ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि अगर हम कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे तो ए इज इक्वल टू ए आई। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको बताया भी था। अब ए की वैल्यू कितनी है वो लिख लो, 6 -3 -2 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है 1 0 0 1 ए। अब मेरा टारगेट क्या होगा, देखो हमेशा की तरह फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट है कि इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाऊँ। उसके बाद मेरा टारगेट क्या होगा कि फर्स्ट कॉलम को मुझे रेडी करना है। तो देखो फर्स्ट कॉलम क्या होती है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर 6 है और -2, मतलब यहाँ पर 6 है यहाँ पर -2। तो अगर इसको मैं देखो, अगर यहाँ पर 6 की जगह पर मुझे 1 चाहिए, तो 6 को 1 बनाने के लिए मुझे 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये 1 बनेगा। और अगर मैं -2 को 5, मतलब अगर मैं -2 को 5 बनाना चाहता हूँ, इसको मुझे अगर 5 बनाना है तो मुझे इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये -5 बनेगा। और इसको इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 1 बन जाएगा। बट उससे क्या होगा, ये 5/2 यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर देगा, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्टिंग से ही बहुत टफ हो जाएगी। तो मैं ऐसे स्टेप्स अवॉइड करता हूँ। अब क्योंकि ये जो 6 है ये 2 का मल्टीपल है, तो ऐसा करते हैं, इसको पहले 0 बना लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 0 तो मुझे चाहिए नहीं, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर यहाँ पर 0 बन गई ना, मान लो यहाँ पर 0 बन गई और यहाँ पर -2 है, तो बाद में मैं रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर दूँगा। तो उससे ये -2 ऊपर चला जाएगा, ये 0 नीचे आ जाएगी। मैं ये भी तो कर ही सकता हूँ ना। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इस रो को तो ऐसा करो, चलो छोड़ दो। अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन लग रही है कि यहाँ पर मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पर तो मुझे 1 चाहिए, तो अपना पहले ऐसा करो, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो क्यों की है, ताकि यहाँ पर 0 बन सके। देखो -2 1, रो 1 को मैंने ऊपर लिख लिया, सॉरी रो 2 को मैंने ऊपर लिख लिया,
रो 1 को मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सेम यहाँ पर करो, 0 1 को ऊपर लिखो, 1 0 को नीचे लिखो। ये जस्ट मैंने आपके लिए किया है, अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरी स्टेप नहीं था कि पहले मुझे यही करना है, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर 0 चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसका 3 टाइम्स इसमें ऐड कर दूँगा। और ये किस में है, रो 2 में। रो 2 में ऑपरेट करने वाला हूँ, रो 2 में मैं 3 टाइम्स R1 ऐड करने वाला हूँ। तो करते हैं, तो देखो कौन सा स्टेप करने वाला हूँ मैं, रो 2 + 3 R1, ठीक है। रो 1 को आप ऐसे ही लिख लो। रो 2 में कौन है 6, 3 टाइम्स, रो 1 में कौन है -2, तो 6 - 6 कितना आ गया 0। रो 2 में कौन है -3, 3 टाइम्स, रो 1 में कौन है 1, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 0। और ये तो आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन में हम आ गए। देखो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये कर दें, 0 1। अब रो 2 में कौन है 1 और 3 टाइम्स रो 1, रो 1 में कौन है 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। रो 2 में 0 है, 3 टाइम्स रो 1 में कौन है 1, तो कितना आएगा 3, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि अगर ऑपरेशन लगाते लगाते लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी पूरी रो या कोई भी पूरी कॉलम अगर 0 0 बन जाए तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर सेम वही बात है, तो यहाँ पर आप लिख दो, we have all zeros in second row of left hand side matrix, therefore inverse of such matrix does not exist। मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लिखना चाहो लिख लो, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखो तभी तो हर क्वेश्चन में लिखा होता है इसका इन्वर्स फाइंड करो इफ़ इट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगाया और मुझे पता लग गया कि यहाँ पर मतलब कि ऑपरेशन लगा के मेरे पास क्या बना कि कंप्लीटली ये रो 0 0 बन गई। दैट मीन्स ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और ये मैंने आपको अच्छे से बेसिक्स वाली वीडियो में समझाया था। और मैंने आपको हमेशा बताया भी है कि ऐसे जो क्वेश्चन है ये आपको MCQs में भी पूछे जा सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कितना होगा। तो देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया और आपको MCQs में पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कितना है, कुछ ऑप्शंस गिवन होंगी। अब वैसे मुझे बीइंग अ टीचर और मुझे इतनी प्रैक्टिस है, मुझे पहले ही पता लग गया था और आपको भी पता लग जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कि ये इसका मल्टीपल है, ये भी इसका मल्टीपल है। 2 3 6 -6 को मैंने इसमें ऐड किया 0 बन गया, 3 को इसमें ऐड किया तो ये भी 0 बन गया। तो मुझे पहले से ही पता था कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और आप बिना सोचे समझे बिना कैलकुलेशन करे आप सीधा डायरेक्टली बता सकते हो कि इन्वर्स ऑफ सच मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से करने हैं, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 2 -3 -1 2 इफ इट एग्जिस्ट। अब सेम वही क्वेश्चन है, आपको पता है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, ये कोई मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2, और हमें इसका इन्वर्स छोड़ना है। और हम कौन सी ऑपरेशंस लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। अब हमने इन क्वेश्चंस को इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया कि आप खुद से भी क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब हम एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करते हैं तो हम कॉन्फिडेंस में नहीं होते कि हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके जो भी स्टेप्स हैं वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि पहले से ही डिफाइंड होता है कि हमें यही करना है। इसमें आप कोई भी स्टेप्स ले सकते हो। मेरे स्टेप्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं आपके क्लास टीचर से, आपके क्लास टीचर के जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं आपसे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस में आओगे, और जितना आप में कॉन्फिडेंस होगा उतनी ही अच्छे से आप इसको एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पता है रो ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, A = I A। अब A को लिखते हैं 2 -3 -1 2,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी लिखो 1 0 0 1, अब यहाँ पर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो के लिए जाएँ और कॉलम के लिए जाएंगे। फर्स्ट कॉलम को हमें प्रिपेयर करना है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, तो ये -1 है ना, तो इसको इसमें ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 1। तो बहुत ईजी स्टेप है, तो पहले यही करेंगे। तो अब पहले ऐसे करो, रो 1 है ना ये, रो 1 में आप रो 2 को ऐड कर दो। देखो फर्स्ट कॉलम बनाने का क्या फ़ायदा है, एक तो इसका आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलता है कि हमारी फर्स्ट कॉलम कभी भी ख़राब नहीं होती। दूसरा, हमें क्वेश्चन में एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। जो क्वेश्चन को स्टार्ट, देखो एक जिंदगी लाइफ में एक फंडा बताता हूँ, कोई भी मुश्किल काम है ना, अगर हमने उसको स्टार्ट कर लिया तो समझ लो कि 50% हम अपनी एफर्ट डाल चुके हैं। मतलब 50% कोई भी काम तभी ख़त्म हो जाता है जब हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। मेन मेरा कहने का क्या मतलब है कि मेन किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना होता है, मतलब मुश्किल होता है स्टार्ट करना किसी भी चीज़ का। आप अपनी लाइफ में कोई भी नई चीज़ करने वाले हो तो पहले में बहुत डर लगता है कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, मतलब स्टार्ट करना हमेशा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया। अगर आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस तभी से बन जाएगा कि यस मुझे स्टेप्स आते हैं। ठीक, अब देखो आपको बताया हमें रो 1 में क्या करना है, रो 2 को ऐड करना है। रो 1 में कौन है 2, रो 2 में कौन है -1, तो कितना आएगा 1। रो 1 में कौन है -3, रो 2 में कौन है 2, तो कितना आएगा -1। रो 2 को आप ऐसे ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पर भी रो 1 में कौन है 1, रो 2 में कौन है 0, तो कितना आएगा 1। सेम वे से रो 1 में कौन है 0, रो 2 में कौन है 1, तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1 0 1, तो यहाँ पर हमारा 1 बन गया। अब यहाँ पर कितना चाहिए 0। अब उसको 0 बनाना भी बहुत आसान है, इसको इसमें ऐड कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि रो 2 में, ये रो 2 में है ना, रो 2 में आप रो 1 को ऐड कर दो। तो ये भी करते हैं, तो रो 2 में ऑपरेट करना है ना, तो रो 1 को वैसे लिख लो 1 -1। ठीक है, अब देखो रो 2 प्लस रो 1, रो 2 में -1 है, रो 1 में 1 है, तो 0 आ गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, तो कितना आ गया 1। ठीक है, सेम यहाँ पर रो 1 को वैसे ही लिखो। अब यहाँ रो 2 में 0 है, रो 1 में 1 है, तो कितना आया 1। रो 2 में भी 1, रो 1 में भी 1, तो कितना आ गया 2। तो यहाँ तक हमारा हो गया, हमारी फर्स्ट कॉलम बन के रेडी है। अब देखो सेकंड कॉलम को देखेंगे। सेकंड कॉलम में मुझे क्या चाहिए आपको पता है, आपको हमेशा यही समझाया 0 और 1। अब यहाँ पर पहले से ही 1 बन चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर कितना चाहिए 0, तो इसको इसमें ऐड कर दो, उससे हमारा ये वाला 1 भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब हम क्या करने वाले, इसको 0 करना है ना, तो ये रो 1 में है, तो रो 1 में आप रो 2 को ऐड कर दो। देखो हम वहीं पर घूम रहे हैं, पहले रो 1 में रो 2 ऐड किया, रो 2 में रो 1 ऐड किया, फिर से रो 1 में रो 2 ऐड करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस मतलब बहुत इजी हैं अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो। तो रो 1 में मुझे रो 2 को ऐड करना है। रो 1 में कौन है 1, रो 2 में कौन है 0, तो 1 ही आएगा, मतलब ये हमारा 1 हमारा ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर -1 है, रो 2 में 1 है, तो यहाँ पर 0। ठीक है, रो 2 को आप ऐसे ही लिख लो। यहाँ पर कौन है, देखो रो 1 में कौन है 1, रो 2 में कौन है 1, तो कितना आ गया 2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना आ गया 3। 1 और 2 इसको ऐसे ही लिख लो। तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो मतलब I = A, और यहाँ पर क्या होगा A इनवर्स, मतलब हमारा A इनवर्स का आंसर आ चुका है। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी है 2 3 1 2। ठीक है, अब इसको भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 2 1 4 2 इफ़ इट एग्जिस्ट। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 2x2 मैट्रिक्स है। अब इसके बाद 15 16 और 17 जो क्वेश्चन है वो 3x3 मैट्रिसेस हैं, मतलब उनमें हमें थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट A = इसका नेम रख लो 2 1 4 2। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे हम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, A = I।
ए। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो रो ऑपरेशंस में क्या होता है, ए इज इक्वल टू आई ए, मैंने ए की वैल्यू लिख ली यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, और आपको पता कि आपका टारगेट क्या होगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। और अगर मैं देखो फिर से बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से कि इस क्वेश्चन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता लग गया कि यहाँ पर 2 0 बन रही हैं, और आपको भी पता लगेगा अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। चलो वो सब तो छोड़ो, हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम पे ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ये रही, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0, और ये 4 है और ये 2 है, और इसको मैं 0 बना सकता हूँ, और ये किस में है, रो 2 में है। ठीक है, तो रो 2 पे आप ऑपरेशन लगाओ, रो 2 में से आप 2 टाइम्स रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो रो 2 पे ऑपरेट करना है ना, तो रो 1 को वैसे ही लिख दो। अब देखो रो 2 -2r1, अब रो 2 में कौन है, 4, 2 टाइम्स रो 1, तो कितना आएगा, 0। रो 2 में कौन है, 2 टाइम्स यहाँ पर कौन है, 1, तो कितना आएगा, 0। तो आपके सामने ही है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, ये 0 0 बन रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं एक बार इसको, 1 0। अब यहाँ पर रो 2 में 0 है और रो 1 में 1 है, सॉरी 1, तो कितना आएगा, -2। सेम यहाँ पर रो 2 में कौन है, 1, रो 1 में कौन है, 0, तो कितना आएगा, 1। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो क्लियरली, वी हैव ऑल zeros in second row of left hand side matrix and inverse of such matrix does not exist, therefore A inverse does not exist। तो देख लो इसको भी हमने कितना इजी कर लिया। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 इफ इट एग्जिस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जिसमें हमें 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। अब इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल नंबर 24। अब वो भी एक 3x3 मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना था, मतलब उसमें भी हमें 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना था। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें थोड़े से नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स पड़ा है हमारा। ठीक है, बट बेसिक हमारा वही रहेगा जो हम नॉर्मली करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को नेम दे दो, लेट A इज इक्वल टू 2 - 3 3 2 2 3 और 3 - 2 2। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। जो भी हम ऑपरेशंस लगाने वाले हैं, मैं रो लगा रहा हूँ तो मैं रो लिखूँगा, अगर आप कॉलम लगा रहे हो तो आप कॉलम लिखोगे। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में आपको पता है कि क्या करते हैं हम, A इज इक्वल टू आई ए। अब A को लिख लो, 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है जी। अब सेम वे से आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कौन सा होगा, 3x3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे A, क्योंकि हम इन दोनों में ही चेंज करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा कि ये कम्प्लीटली चेंज हो जाए, किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया तो यहाँ पर हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, A इनवर्स। ठीक है, अब देखो आपको पता है, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, और ये भी आपको बहुत बार बताया है कि हमारे स्टेप्स में मतलब कि डिफरेंस हो सकता है कि कुछ पहले आप और कोई स्टेप कर लो, मैं कोई और स्टेप कर लूँ, और आपका कोई जो क्लास टीचर है वो कोई और स्टेप कर ले, बट इससे हमारे आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली सभी का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो
जो मैंने आपको बताया कि बेसिक्स पर रहेंगे। तो सबसे पहले रो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट कॉलम पे फोकस रखते हैं। तो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था, ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट कॉलम। तो हमें फर्स्ट कॉलम पे ध्यान देना है। तो ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। मुझे चाहिए कि यहाँ पर 1, इसको देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है आपको पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जस्ट मैंने आपके लिखा है, ठीक है। तो 2 की जगह पर मुझे 1 चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो बिना सोचे समझे पहले जो 0 बन रहा है पहले उसको करते हैं। जैसे ये वाला जो 2 है ये 0 बन सकता है अगर इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो ये देखो, ये 2 किस में है, रो 2 में। तो रो 2 में मैं ऑपरेट करने वाला हूँ रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। अब कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं, तो और मतलब कि थोड़े स्टेप्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे और चांसेस भी हैं कि आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो पहले रो 1 को तो वैसे लिख लो, 2 माइनस 3 3। रो 2 में चेंज करना है ना, तो रो 2 माइनस रो 1, 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0। 2 यहाँ पर कौन है, -3, तो कितना बनेगा 5। यहाँ पर कौन है 3, रो 1 में कौन है 3, तो कितना आएगा 0, ठीक है। अब रो 3 को भी वैसे लिख लो, 3 माइनस 2 2, ठीक। सेम यहाँ पर रो 1 को वैसे लिख लो, 1 0 0, रो 2 0, यहाँ पर कौन है 1, 0 माइनस 1 -1, यहाँ पर कौन है 1, रो 1 में कौन है 0, कितना आएगा 1, यहाँ पर कौन है 0, यहाँ पर भी 0, तो 0 माइनस 0 कितना होगा 0। रो 3 को भी वैसे ही लिख लो। तो यहाँ पर मैंने इसको 0 कर लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, या तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए या मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। अब देखो अगर तो ये मल्टीपल होता 2 का तो मैं इसको 0 कर देता, बट ये 3 है, इसको मैं 0 तो नहीं कर सकता अभी, मतलब कर सकता हूँ, बट अगर मैं ऐसे स्टेप्स करूँगा कि इसको मैं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3/2 से फिर सब्ट्रैक्ट करूँ, तो इधर कैलकुलेशन काफ़ी टफ बन जाएगी। तो मैं वो स्टेप्स अवॉइड ही करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना चाहिए मुझे, 1। अब 1 तो नहीं बन रहा, यहाँ पर मैं -1 बना सकता हूँ। अगर मैं रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, और -1 को मैं बड़ी ही आसानी से +1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहले मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन है, रो 1 में 2 है ना, तो रो 1 में ऑपरेट करने वाला हूँ, रो 1 में से मैं रो 3 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। देखो 1 और -1 में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, हमेशा वही स्टेप्स किया करो जिससे आपकी कैलकुलेशन कम से कम डिफ़िकल्ट बने। देखो अगर मैं चाहता तो इसको मैं इसको देखो आपको समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसको ना देखो 2 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 3, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये 0 बन जाएगा। तो अगर मैं इधर 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, तो ये सारी कैलकुलेशन मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर्स को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है, बट हम डिफ़िकल्ट क्यों करें कैलकुलेशन को जब हम उसको ईजिली कर सकते हैं। तो इसलिए पहले मैंने -1 बनाने की सोची यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको बताया कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मतलब कि 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पर -1 बना रहा हूँ। तो रो 1 में से मैं रो 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो करते हैं। तो रो 1 माइनस रो 3, अब रो 1 में कौन है 2, रो 3 में कौन है 3, तो कितना आएगा -1। रो 1 में कौन है -3, यहाँ पर कौन है -2। इसलिए हमेशा कैलकुलेशन को ऐसे करके लिखा करो ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर छोटी सी भी प्लस माइनस में मिस्टेक होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन मतलब कि गलत हो सकता है। तो -3 + 2 कितना आएगा -1। अब 3 यहाँ पर कौन है 2, तो कितना आएगा 1। बाकी सभी रोज़ को वैसे लिख लो, ठीक है। अब सेम वे से राइट हैंड साइड में भी करेंगे। यहाँ पर कौन है 1 -0, 1 ही आएगा। 0 - 0 कितना आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना आएगा -1 -1 1 0 0 0 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी
-1 बना लिया, इसको हम -1 में बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 0, क्योंकि हमारा जब तक हमारी फर्स्ट कॉलम तैयार नहीं होगी हम कहीं पर भी और देखेंगे नहीं, हम बस इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 0 यहाँ पर बन चुका था, यहाँ पर मैंने -1 बना लिया। अब ऐसा करो, इसका 3 टाइम इसमें ऐड कर दो। 1 बनाने का यही तो फ़ायदा है कि उसको जिसमें मर्जी चाहे कन्वर्ट कर लो। तो इसको मैं इसका 3 टाइम्स इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, तो ये 0 बन जाएगा। तो देखो मैं कौन सा स्टेप लगाने वाला हूँ, यहाँ पर रो 3 में मैं 3 टाइम्स रो 1 ऐड करने वाला हूँ। ठीक, तो करते हैं। तो रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2 को भी वैसे ही लिख लो, रो 3 देखो कौन सा ऑपरेशन है, रो 3 + 3r1। रो 3 में कौन है 3 × -1 कितना आएगा 0। रो 3 में कौन है -2, यहाँ -1 कितना आएगा -5। ठीक, अब सेम वे से रो 3 में कौन है 2 3 टाइम्स रो 1, तो कितना आएगा 5। तो ये तो मैंने कर लिया। अब सेम वे से देखो यहाँ पर भी रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2 को भी वैसे लिख लो। तो रो 3 में मुझे चेंज करना है, हम ऐसा करते हैं, इसको और पेज पे कर लेते हैं। अब देखो कौन सा स्टेप था हमारा, रो 3 + 3r1। ठीक है, रो 3 में कौन है 0 3r1, यहाँ पर कौन है 1, तो कितना आएगा 3। रो 3 में 0 है, 3 टाइम्स r1, यहाँ पर भी 0 है, तो कितना आएगा 0। रो 3 में 1 है, 3 टाइम्स रो 1, यहाँ -1 है, 1 - 3 कितना आएगा -2। तो देखो हमारी फर्स्ट कॉलम ऑलमोस्ट रेडी है। अब ऐसा करो, इसको -1 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहाँ पर +1 बन जाए। तो देखो रो 1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और ये सबसे ईजीएस्ट स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ कितना +1, यहाँ +1, यहाँ -1, इसको आप वैसे ही लिख लो। तो रो 3 को मैंने वैसे ही लिख लिया 0 - 5 5। अब सेम वे से राइट हैंड साइड में भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा, -1 को करेंगे तो +1, -1 1 0। रो 2 को वैसे लिख लो, रो 3 को भी वैसे लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसमें हमारी फर्स्ट कॉलम बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से करना है। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, मतलब यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए 0। अब देखो यहाँ पर जो 0 है ये बना सकता हूँ मैं कैसे, अगर इसको मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये 0 बन रहा है क्लियरली। तो जो इजी स्टेप है वो पहले करते हैं, मतलब ये 0 क्लियरली बन रहा है, तो मैं यही करने वाला हूँ। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये रो 3 में है ना, तो रो 3 में मैं रो 2 को ऐड करने वाला हूँ। बहुत ईजी स्टेप है, तो करते हैं। तो देखो रो 1 को वैसे लिख लो, रो 2 को भी वैसे लिख लो 0 5 0। रो 3 को वो करते हैं, रो 3 + रो 2। रो 3 में कौन है 0, रो 2 में 0, रो 3 में -5, रो 2 में +5 0, रो 3 में 5, रो 2 में 0, तो 5, तो कितना आएगा 0 0 5 0 0 5। ठीक है, सेम यहाँ पर रो 1 को वैसे ही लिखो, रो 2 को भी वैसे ही लिखो, रो 3 में कौन है देखो 3 + रो 2 में -1 है, तो कितना आएगा 2। यहाँ पर रो 3 में 0 है, ऊपर कितना है 1, तो कितना आएगा 1। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 है, मतलब -2 + 0 कितना आएगा -2। तो देख लो एक 0 हमने और बना लिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों 5 की जगह पर मुझे 1 चाहिए, और यहाँ पर कितना चाहिए देखो मुझे 0, यहाँ पर भी 0। देखो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप हमें क्यों करना है। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे इसी रो की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसको 0 बनाने के लिए मुझे इस रो की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मुझे इसको 1 बनाना है। अब इसको डायरेक्टली 1 मैं कैसे बनाऊँगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करके। अब ये मैं स्टेप्स कर सकता हूँ क्योंकि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रो 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो 1 1 -1 0 5 0, 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,
0 को 1/5 से 0, 5 को 1/5 से 1, ठीक है। सेम यहाँ पर रो 1 को वैसे ही, रो 2 को वैसे ही, रो 3 कितना आएगा 2/5, 1/5 माइनस 2/5। देख लो अभी कैलकुलेशन टफ हो गई हमारी, क्योंकि अगर हम ऐसे स्टेप स्टार्टिंग में कर लें तो ये सारी कैलकुलेशन हमारी टफ बन जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ जब आपके पास रास्ता ना हो। बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको यही बताया था कि जब आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है तब आप ये स्टेप करोगे। अब ऐसा करते हैं, इसको भी एक बार 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो रो 2 मैं चाहता तो इकट्ठा भी कर सकता था दोनों स्टेप्स, बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग अलग कर हैं, ठीक है। तो रो 2 को भी मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। रो 1 को वैसे ही लिख लो, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 0। रो 3 को वैसे ही लिख लो, -1 0 1, रो 1 को वैसे ही, रो 2 को -1/5, यहाँ पर 1/5, 0 को करेंगे तो 0, यहाँ पर कितना है 2/5, 1/5 -2/5, ठीक है। अब देख लो हमारी दोनों रोज़ ये वाली नीचे वाली रेडी हैं। अब मुझे जस्ट इसको रेडी करना है। अगर इसको मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये 0 बन जाएगा, इसको इसमें ऐड करूँ तो भी ये 0 बन जाएगा। तो मतलब बड़े आराम से कर सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि हमारी रो 2 और रो 3 बिल्कुल रेडी है। अब हमें रो 1 को रेडी करना है, और अगर मैं रो 3 को रो 1 में ऐड करूं तो ये 0 बन जाएगा, और हमारा ये जो 1 है ये 0 के कारण ख़राब नहीं होगा। तो मैं यही करूंगा। तो रो 1 में मैं रो 3 को ऐड करने वाला हूँ। तो करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो देखो रो 1 प्लस रो 3, ठीक है। रो 1 में कौन है 1, यहाँ पर 0 है तो कितना आएगा 1, यहाँ पर कौन है 1, यहाँ पर कौन है 0, अगेन कितना आएगा 1, यहाँ पर -1, यहाँ +1, तो कितना आएगा 0। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 1 1 0। रो 2 को आप वैसे लिख लो। तो देख लो आपके सामने वो 0 बन गया। अब देखो जो मुश्किल पार्ट है उसको करते हैं। देखना कितना मुश्किल लगेगा आपको। -1 + 2/5, इसलिए मैं ये स्टेप्स हमेशा स्टार्टिंग में अवॉइड करता हूँ। -5 + 2/5 कितना आएगा -3/5। तो यहाँ पर कितना आएगा -3/5। 0 + 1/5 कितना आएगा 1/5। 1 - 2/5, 5 - 2/5 दैट मीन्स 3/5, ठीक है। अब देख लो एक ही नंबर से, मतलब हमने इस वाली फ्रैक्शन वाली टर्म को एक बार इसमें ऐड ही किया है तो हमें काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पर हम सीधा बता सकते हैं -1 + 1 0, 1 + 0 1, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये वाले स्टेप्स मैं अवॉइड करता हूँ। अब रो 2 को आप वैसे ही लिख लो, रो 3 को भी आप वैसे ही लिख लो, ठीक है जी। अब देखो अब हमारी इस रो में सिर्फ ये 1 रह गया। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ना तो ये 0 ख़राब होगी ना ये 1 ख़राब होगा। तो करते हैं। तो मैं रो 1 में अगेन ऑपरेट करने वाला हूँ। रो 1 में से मैं रो 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक। तो करते हैं, यहाँ पर करते हैं रो 1 माइनस रो 2। अब रो 1 में कौन है 1, यहाँ पर 0 कितना आएगा 1। रो 1 में 1, रो 2 में 1 कितना आएगा 0, 0 - 0 0, 1 0 0। तो कितना आ गया 1 0 0। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 0 0। रो 2 को वैसे ही लिख दो, रो 3 को भी वैसे लिख दो। अब देखो हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, ऑलमोस्ट क्या आ ही चुका है, बस ये वाली कैलकुलेशन करनी है। तो रो 1 में कौन है देखो -3/5, यहाँ पर माइनस करना है मुझे -1/5। तो कितना आएगा -3 + 1, तो कितना आएगा -2/5, ठीक है। 1/5 - 1/5 कितना आएगा 0। 3/5 - 0 कितना आएगा 3/5। बाकी दोनों रोज़ को आप वैसे लिख लो, ठीक है। अब देख लो हम किस सिचुएशन में पहुंच गए कि यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेडी है। यहाँ पर A था तो यहाँ पर क्या होगा A इनवर्स। तो यानी कि मेरे पास A इनवर्स का जो आंसर है वो आ चुका है। तो A इनवर्स की कितनी वैल्यू आई है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5।
और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट कैलकुलेशन हमारी इंक्रीज़ होगी। सबसे पहले मैंने फर्स्ट कॉलम को रेडी किया, अब उसके बाद मैं ज़ीरो बनाता गया, जहाँ जहाँ पर भी ज़ीरो बन रहा था मैंने पहले वो बनाया, फिर उसके बाद जो जो मुझे स्टेप्स लगे मुझे करने चाहिए फिर मैंने वही किए हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 2/2 और 3/3 में बहुत डिफरेंस है। 2/2 एक बहुत छोटा मैट्रिक्स है, उसको हम जैसे उसकी फर्स्ट कॉलम बनती है तो ऑलमोस्ट उसका आंसर आ जाता है। बट इसमें क्या होता है, फर्स्ट कॉलम बनने के बाद भी आपके काफ़ी स्टेप्स रह जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है।